हरे कृष्णा। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे 28 नंबर श्लोक। अव्यक्तादिनि भूतानि मध्य अद्य मध्यानि भारत अव्यक्तानि धान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता अव्यक्तानि धान्येव तत्र का परिवेदना। अनुवाद इस प्रकार है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्मज्ञान। तो इसमें बता रहे हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, फिर मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ये प्रकृति भौतिक जगत का ऐसा हिसाब किताब रहता है और इससे परे एक आध्यात्मिक जगत है जो हमेशा कंटिन्यू रहता है। वहाँ हर वस्तुएं चिन्मय है। ये भौतिक जगत क्या है कि प्रकट अप्रकट, प्रकट अप्रकट होते रहते हैं। तो यहाँ श्लोक में बताते हैं कि अव्यक्त आदिनि भूतानि, कि मतलब अव्यक्त रहते हैं प्रारंभ में, फिर मध्य में व्यक्त होते हैं और फिर अव्यक्त हो जाते हैं। जैसे आप लोग सब अभी भौतिक जगत अभी प्रकट रूप में देख रहे हैं। अभी कुछ समय के लिए बाद में फिर ब्रह्मा जी का एक दिन में फिर इसको चेंज दूसरा मनु आते हैं, तो उसमें कुछ खत्म हो जाते हैं पृथ्वी, तो फिर से दूसरा फिर आते हैं। इस तरह से क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी का सब 100 वर्ष जब पूरा हो जाता है, हम लोग ऐसा 100 वर्ष नहीं, उसका अनुसार 100 वर्ष, एक क्षण का इधर 1 साल हो जाता है। तो उनके हिसाब से 100 वर्ष के उम्र में सारे पूरे विनष्ट हो जाते हैं सारे, और सारे भगवान के शरीर में चले जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। तो अभी मध्य अवस्था में व्यक्त है और फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो अर्जुन को ये चीज़ समझा रहे हैं कि तुम मारो या मत मारो, ये सृष्टि का कार्य है, कि सृष्टि का नियम है कि अभी व्यक्त है और फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तुमको मारने और नहीं मारने से क्या फ़ायदा है। इसलिए शोक मत करो, अपना कर्तव्य करते जाओ, ये नियम का कानून है। जैसे भगवत गीता में हम लोग सुनेंगे, प्रकृति कर्माणि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। वो प्रकृति द्वारा चलने मान है। कोई भी आज आदमी को बोले कि आप एक जगह बैठ कर रहिए, सारे आपको सब सारे व्यवस्था दूंगा, लेकिन आदमी बैठ नहीं सकता, क्योंकि उस पर नियम लगा हुआ है। हम लोग कितने मतलब 7 आवरण है ब्रह्मांड का, उसका दबाव हमारे ऊपर है, और काल का, माया का, और सारे चिंताएं जी हमारे इच्छाएं हैं। तो हर प्रकार से लोग जीव यहाँ अस्त व्यस्त हो रहे हैं। तो इससे हम लोग सुबह में मंगल आरती में भी गाते हैं कि संसार दावा न ललित लोका त्राणाय कारुण्या घना घनात्वम। संसार दावा नाला ये सब जल रहे हैं लोग, जिसको हम इस उपाय से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, मैं बोलता हूँ करो, शोक मत करो। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो फिर एक प्रकृति का काम है, वो करेगी ही। आप नहीं करोगे तो दूसरा कोई करेगा। इसलिए अच्छा है कि कर्तव्य अपना निभाओ, नहीं तो सृष्टि का नियम है कि अव्यक्त होगा अब व्यक्त हो जाएगा, अव्यक्त है अव्यक्त हो जाएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अव्यक्त आदिनि भूतानि सर्व व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन एवं तत्र का परिवेदना। वेदन क्यों कर रहे हो, परिवेदना शोक क्यों कर रहे हो, ये होने वाला है। इस सोच के तुम युद्ध करो, नहीं तो फिर तो अपना जो आपका जो नियम है वो लागू रहेगा आपके ऊपर। अब तुम इस जन्म चक्कर में पड़े रहोगे। और ऐसे तो भगवान का वो पार्षद है, वो उसको नियम नहीं, भगवान का हमेशा याद रखते हैं, लेकिन एक जीव को सिखाने के लिए अर्जुन के माध्यम से बताया जा रहा है हम लोग को। तो जो भी हम जिस अवस्था में है अभी, उस अवस्था में रहते हुए भगवान का हरि का नाम लेते हुए, हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेवा गति न था। तो अर्जुन के लिए कर्तव्य क्या था, युद्ध करना। और हम लोग का भी क्या कर्तव्य है, हम लोग भी युद्ध चल रहा है, माया से युद्ध चल रहा है, कंटिन्यू है। माया क्या करती है
कि जो नहीं है उसमें हमको लगा देती है, हम उसमें पूरा ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। उससे बचने के लिए भगवान का नाम का सहारा लेंगे तो असली चीज़ मिलेगा और नकली चीज़ से बचोगे। जैसे कहीं ऐसा कोई वस्तु में हम सोने का परत चढ़ा देते हैं, पानी लगा देते हैं, उसमें समझ जाते हैं ये सोना, असली सोना है। तो जो जानकार आदमी है वो बच जाता है, नकली चीज़ों से सावधान रहता है। उसी प्रकार से असली चीज़ क्या है, भगवान के हम बुद्धि से चलेंगे तो असली चीज़ मिलेगा, और नहीं तो माया में फंसे रहेंगे। तो भगवान का जप करना है कलयुग में, हमारा एक कर्तव्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ साथ में जो आपको भगवत गीता का उपदेश दिया जा रहा है। और ज़रूर बताइए, आप पता नहीं चलता है कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या समझ आ रही है आपको, तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। और क्या प्रश्न है, क्या उत्तर है, आपको कुछ सुझाव है, ज़रूर बताइए मुझे। ठीक है। हरे कृष्णा। अगला श्लोक आगे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा।